नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव मतदान हो चुके हैं। 3 नवंबर को मतदान हुआ और अब मतगणना 10 नवंबर को होगी। लेकिन इसके पहले ही इन सबके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने परिणाम से पहले ही प्लान बी की शुरुआत कर दी है। और ये प्लान बी क्या है, ये आपको बताते हैं। भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह से आज बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी ने मुलाकात की। तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात की। ये प्लान बी बीजेपी का मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले संजीव कुशवाहा मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले, उनके बंगले पहुंचे। इसके बाद जब शेरा और फिर त्रिपाठी वहां पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई है। इन मुलाकातों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि परिणाम आने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए उनको 9 सीटों पर जीत चाहिए। और अब प्लान बी के तहत उन्होंने इन विधायकों से मुलाकात करना भी शुरू कर दिया है। यहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद संजीव कुशवाहा ने कहा है कि बीएसपी का समर्थन बीजेपी के साथ है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को मुलाकात और समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, सत्ता पर वापस से आने के लिए कांग्रेस को पूरी 28 सीटों पर जीत चाहिए, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत चाहिए सरकार में बने रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में कमलनाथ और कांग्रेस ने, खासकर कमलनाथ ने यह दावा किया कि वो वापस से सरकार पर आएंगी, इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए उनको प्लान बी अपनाना पड़ रहा है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और देखना होगा कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का भी अपना अलग दावा है और बीजेपी भी दावा कर रही है और प्लान बी के साथ भी चल रही है। देखना होगा कि ये परिणाम किसके पक्ष में होते हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन आएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्करों में ये वैक्सीन बांटी जाएगी। इसके बाद रेवेन्यू, पुलिस समेत अन्य को मिलेगी। फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रदेश में कोल्ड चेन विकसित की जाएगी। वैक्सीन के लिए बनी टास्क फोर्स के मेंबर व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी में आएगी। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स की संख्या लगभग 4 लाख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के तहत जिलों के लिए नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी वैक्सीन की तैयारी कर लें। बैठक में बताया गया कि कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और रिकवरी रेट 94% है। जनवरी में वैक्सीन आने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है और ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को बांटी जाएगी, उसके बाद अन्य लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।